साले यार तही बोल जाता वही करे। क्योंकि सर्दी में इतनी देर तक बैठे हैं तो मुझे पूरा भरोसा हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी जो लड़ाई लड़ रही है आजमगढ़ में उसमें हम लोग जीत पास मिला दायित्व। तब से मैं लगातार ये बात सुनता आ रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में सबसे कमजोर जिला अगर कोई है तो जिला आजमगढ़ है भारतीय जनता पार्टी का। और इसीलिए अनुरोध और आप लोग से मैं आग्रह करने आया हूं। नहीं, अगर बच्चों को जाना है तो जाने दीजिए, ठंडी है, अगर जाना है तो जाइए, कोई बात नहीं, जाइए। जो लोग नौजवान साथी वो लोग सुनेंगे, कोई बात नहीं। मैं यही अनुरोध करने आया था आपसे कि आजमगढ़ में हम लोग को दिखाना है इस बार, और यही अनुरोध करने आया हूं। बाकी बात मैं नहीं करूंगा, क्योंकि अगर आजमगढ़ में हम लोग 4-5 सीट नहीं जीतते हैं इस बार, हम लोग बहुत बड़े लंबे चौड़े भाषण देते, उससे कुछ नहीं होता। अंत में यही देखा जाएगा कि आजमगढ़ में हम लोग कितनी सीट जीते और हम लोग आज कितनी हम लोग अपना प्रतिनिधित्व भेज रहे हैं लखनऊ, यही देखा जाएगा। और इसीलिए हम लोग पूरे प्रदेश में ये युवा मोर्चा के सम्मेलन करा रहे हैं, क्योंकि परिवर्तन आता है तो युवाओं से आता है। मुझे आज भी याद है, मैं बहुत छोटा था जब जयप्रकाश जी ने इंदिरा जी के विरोध में काम शुरू किया 73-74 में, तो उन्होंने युवाओं को जागृत किया। युवाओं से उन्होंने अपील की कि अगर भ्रष्टाचार इस देश से मिटाना है तो अलग अगर कोई जगाएगा तो युवा जगाएगा। और वही बात जब 2013-14 में मोदी जी ने देखा कि पूरे देश में भ्रष्टाचार फैल गया, तो उन्होंने तब युवाओं को जागृत किया। और 2014, 17, 19 ये तीनों जीत अगर भारतीय जनता पार्टी की हुई है तो युवाओं की वजह से हुई। जो युवा मोदी जी के साथ खड़े हुए, योगी जी के साथ खड़े हुए, तभी ये जीत संभव हुई। और इसीलिए हम लोग अपील करने आए नौजवान साथियों से कि आप लोग का सहयोग मिले, आप लोग का समर्थन मिले। आप लोग तो साथ है पार्टी के, लेकिन आपके साथ जो युवा खड़े, क्योंकि उनको जागृत करने की जरूरत है। विशेषकर मैं पूरे प्रदेश की बात नहीं करता, वो हम लोग के युवा हम लोग के साथ है, लेकिन विशेषकर आजमगढ़ से मैं आप लोग से अनुरोध करना चाहता हूं कि ये लड़ाई बहुत मुश्किल, अगर आप लोग का साथ नहीं मिलेगा तो ये लड़ाई नहीं जीत पाएंगे। अभी हम मुझसे पत्रकार लोग पूछ रहे थे, पत्रकार बंधु पूछ रहे थे कि कितनी सीट आप सोच रहे हैं जीत जाएंगे आजमगढ़ में, तो मैंने उन्होंने कह दिया है कि मिनिमम अगर कम से कम हम लोग जीतेंगे तो 3 से 4 सीटें जीतेंगे, और हम लोग जीत सकते हैं। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं भाषण देने के लिए कि हम लोग नहीं जीत सकते। पिछली बार हम लोग 2 सीट ऐसी जीत हारे हैं जो बड़े कम मार्जिन था उसका, और 2 अतरौलिया और लालगंज 22-23 वोट से हम लोग हारे थे। अगर हम लोग सही उम्मीदवार दें, और मुझे एक चीज का आप लोग से आश्वासन चाहिए। मैं मानता हूं कई बार ऐसे हो जाता है कि उम्मीदवार ऐसे दे दिए जाते हैं जो आपके पसंद के ना, लेकिन जो पार्टी तय कर दे, जो नेतृत्व तय कर दे, आप लोगों के साथ लड़ जाना है। मैं यही अनुरोध और विनती करने आया हूं। मैं इसीलिए करने आया हूं कि हम लोग को दिखाना है। और मैंने अपने अभी हम लोग के 31 तारीख को 31 दिसंबर को गोरखपुर में सांसदों की मीटिंग हुई, आदरणीय पीएल संतोष जी उसमें आए थे, और मैंने मांगा है उनसे, मैंने कहा मैं बहुत बड़ा नेता अपने को नहीं मानता हूँ, मेरे को मेरे मंडल में रहने दीजिए और विशेषकर आजमगढ़ में रहने दीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ मैं पार्टी में नया हूं, और मैं दिखाना चाहता हूँ किस तरह अगर मेहनत की जाए तो पार्टी कहीं भी, अगर पार्टी दक्षिण में जीत सकती है तो आजमगढ़ में क्यों नहीं जीत सकती, ये मुझे पूरा भरोसा है। और यहाँ के नौजवान साथी जिता सकते हैं। जो मैंने देखा है निखिल जी को, नीरज जी को, सूरज जी को, मैं लगातार मैंने देखा अगर हम लोग सही उम्मीदवार थे, मैं ये नहीं कहता हूं कि पहले सही उम्मीदवार नहीं दिए गए, लेकिन कई चीजें कमियां रह गई हम लोग, अगर हम लोग लड़े, और मुझे पूरा विश्वास है अगर इतनी सर्दी में इतने लोग अभी तक बैठ सकते हैं, मुझे लगा जब भाषण शुरू हुआ कि लोग चले जाएंगे, लेकिन मैं मानता हूं कि अगर आप लोग अभी तक बैठे हैं तो कुल 70 दिनों की बात हो रही है। आखिरी अगर चुनाव होगा तो 10 मार्च के बाद आगे चुनाव नहीं होगा।
तो 70 दिन आप लोग पार्टी के लिए दीजिए, बस यही अनुरोध और विनती करने आए, क्योंकि ये बहुत जरूरी जो बात कही अभी रोहित जी ने, चाहे कश्मीर की बात हो, चाहे धारा 370 की बात हो, चाहे सीएए की बात हो, चाहे धर्म परिवर्तन की बात हो, ये सारी चीजें आपके सामने है। मैं उसको दोहराना नहीं चाहता, लेकिन दो चीजें मैं हमेशा कहता हूं, धारा 370 इससे पूरे विश्व में भारत कितना आत्म सम्मान अपना आगे बढ़ा रहा है ये दिखाता है। ये केवल देश की बात नहीं है, और इसीलिए मैं इस पार्टी में आया। दो कारण थे, एक अपने सम्मान के लिए, जहां सम्मान ये मैं बार बार मैंने मऊ में भी बात कही नौजवान साथियों से कि दो चीजों का आप लोग हमेशा ख्याल रखिए, अपने आत्मसम्मान के लिए। आप अपने आत्मसम्मान रखेंगे तभी दूसरों के सम्मान को आगे बढ़ा सकेंगे। अगर आपके आत्मसम्मान नहीं रहेगा तो आप किसी पार्टी में रहेंगे, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और दूसरा, राष्ट्र का सम्मान जो सबसे सर्वप्रिय है, और उसको बढ़ाने का काम मोदी जी ने किया। गुरुजी, धारा 370 कोई नहीं सोचता था, युवन का कहते थे लोग कि हटा ही नहीं पाएंगे भारत, और कुल एक हफ्ते में उन्होंने हटा के दिखा दिया कि अगर भारत चाहे तो कुछ भी संभव है। और आज हम लोग ये कभी नहीं कहते अब कि कश्मीर भारत का अभिन्न है, यही कारण है। और इसीलिए मैं चाहता हूं आप लोग से कि आप लोग को दिखाना है आजमगढ़ का ये जो बन गया है। अभी उस दिन भी ये बात हो रही थी वहां पर, मुझे बड़ा अफसोस होता है, बार बार ये कहा जाता है कि आजमगढ़ में फिर स्थिति कुछ कमजोर लग रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता। अगर आप लोग साथ रहें और हम लोग काम करें, और उत्तर प्रदेश में जिस तरह काम हुआ, मैंने मऊ के लोगों से भी कहा, मऊ में तो हम लोग 2-3 सीटें जीते हैं, एक सीट नहीं जीत पाए। मैंने उन लोग से आग्रह करके ये आया हूं कि ये वाली सीट सबसे, जो सदर की सीट है, सबसे महत्वपूर्ण है, जिससे संदेश जाएगा। और यहां पर भी कुछ सीटें ऐसी हैं जो हम लोग जीते, उससे पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश में संदेश जाएगा। ये जो कहा जाता है आजमगढ़ जो बदनाम कर दिया गया, इसको हम लोगों को सुधारना है। मैं आग्रह इसीलिए विनती करने आया हूं, ये आपकी बात नहीं है, आजमगढ़ की अस्मिता की बात है। अगर यहां भारतीय जनता पार्टी की जीतती है तो कहा जाएगा फिर उसी धरने पे हम लोग चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मुझे पूरा विश्वास है भारतीय जनता पार्टी फिर से आ रही है, इसमें किसी को संशय नहीं है। जो हमारे मुख्य विरोधी दल है और नेता है, उसको भी पता है। उन्होंने भी कई सर्वे कराए हैं, और उनके सर्वे करने वाले ने भी उनको बता दिया है कि आप कहीं नहीं जीतने वाले, आप कहीं लड़ाई में नहीं है। लेकिन जो सही संदेश आएगा, मऊ की सीट जीतना, जो मोहम्मदाबाद की सीट है वो तो हम लोग के पास है, आजमगढ़ जीतना, ये हम लोग के लिए आवश्यक है। इसलिए अनुरोध और विनती है आप लोग से, आप लोग जहां मुझे बुलाएंगे मैं आपके साथ खड़ा हूं, आपके साथ चलने के लिए तैयार। चाहे आप कुछ भी कहेंगे, पदयात्रा करने के लिए कहेंगे, पदयात्रा करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन यहाँ से हम लोग को इस बार कुछ ना कुछ सीटें जीत के भारतीय जनता पार्टी की रैली को बढ़ाना है। यही अनुरोध और विनती है। मेरे लिए सबसे बड़ा संकल्प ये है, मैं आप साथियों से चाहूंगा संकल्प आप, मुझे पूरा भरोसा है कि नौजवान साथी अगर खड़े हो गए